हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चे, हम लोग हैं अपने फाउंडेशन बीसीके के लास्ट चैप्टर नंबर 6 के साथ। बच्चे, अगर आज इस चैप्टर की शुरुआत की जाए तो ध्यान रखना, ये चैप्टर देखने में तो बहुत बड़ा है ना, लेकिन इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अभी के लेवल पे नहीं, जो हमें आगे चल करके सीए फाइनल्स के लेवल पे पढ़नी है, आईपीसीसी के लेवल्स पे पढ़नी है ना। तो इसमें जितनी भी ज़रूरी बातें हैं, इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसको करेंगे, और बाकी सारी चीज़ों को हम लोग जब फॉर द टाइम बिंग अभी नहीं करेंगे। जब हमारा टाइम आएगा, जब हम लोग आईपीसीसी फाइनल्स के लेवल पे पहुंचेंगे, तो हम लोग उन सारी चीज़ों को देख रहे होंगे, है ना। बच्चा, अगर इस चैप्टर को देखो ना, तो याद रखना बेसिकली ये जो चैप्टर है वो बिजनेस के टर्मिनोलॉजी पे बेस्ड है ना। ये देखो ना, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। ये वो सारे टर्मिनोलॉजीज पे बेस्ड है। इसको एक बार आप खुद से भी रीड आउट कर सकते हो, जो टर्मिनोलॉजी हम लोग कॉमन डे टू डे बेसिस पे अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं, है ना। इसको पढ़ के क्या आप सीख पाओगे? तो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू फेमिलराइज योरसेल्फ विद द ग्रोइंग लेक्सिकन, द वोकैबुलरी ऑफ बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज। ये लो, कहता है कि आप लोग वोकैबुलरी डेवलप कर पाओगे। किसका वोकैबुलरी? बिजनेस और कॉमर्शियल नॉलेज का, है ना। डिफाइन द टर्म यूज्ड इन द एरियाज ऑफ फाइनेंस, स्टॉक एंड कॉमोडिटी मार्केट्स, मार्केटिंग, बैंकिंग एंड अदर्स। इन सब में आप अपने कॉमन अंडरस्टैंडिंग को आप डेवलप कर पाओगे। फिर कहता है रिलेट बेटर विद द टर्म यूज्ड इन बिजनेस, इकोनॉमिक, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। कहता है आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे उन सारे टर्म से, जो सारे टर्म यूज़ होते हैं बिजनेस में, इकोनॉमिक, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, उन सब में। यूज़ द बीसीके टर्म्स इन योर एकेडमिक, प्रोफेशनल, कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन। उस बीसीके के टर्म को आप अपने प्रोफेशनल, एकेडमिक, कॉन्वर्सेशंस में, कम्युनिकेशन में यूज़ कर पाओगे। तो ये कहता है बच्चा, है ना। फाइनेंस, स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट के टर्मिनोलॉजी आप सीख पाओगे, अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजी, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी, मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी और बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। तो बच्चे, बेसिकली अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो याद रखना, इस चैप्टर में मैं आपको कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला हूँ, है ना। छोटे मोटे कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो ज़्यादातर आपको खुद से ही देखने हैं, हाँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें, इंट्रोडक्शन की बातें और इसके साथ साथ कुछ और बातें ऐसी हैं जो मुझे बताना ज़रूरी है, तो उन सारी चीज़ों को मैं आपको समझा दे रहा हूँगा, है ना। तो बड़े ध्यान से मेरे साथ जुड़ना बच्चा। और देखो इंट्रोडक्शन क्या कहता है। कहता है द डोमेन्स ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज आर एवर एक्सपैंडिंग एंड इवॉल्विंग एंड बीसीके ड्रॉज इट्स वोकैबुलरी फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स। ये लो, कहता क्या है? कहता है कि बिजनेस और कॉमर्शियल नॉलेज का जो डोमेन्स है, मतलब इसका जो एरिया है, वो क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है ना। और इसीलिए बीसीके जो है वो अपने वोकैबुलरी को, अपने कंटेंट्स को अलग अलग डिसिप्लिन से वो निकाल करके, मतलब अलग अलग एरिया से वो अपने वोकैबुलरी को बनाया है। इन द फर्स्ट चैप्टर वी स्पेल्ड द स्ट्रैटेजीज फॉर कीपिंग वन सेल्फ अपडेटेड विद बीसीके। फर्स्ट चैप्टर में हमने उन सारे स्ट्रैटेजी की बात की जिस स्ट्रैटेजी के तहत हम लोगों को अपने आप को बीसीके के साथ अपडेटेड रहना है ना। In the preceding chapters we have drawn on BCK lexicon for elaborating various concepts। कहता है पिछले चैप्टर्स में हमने बहुत सारे अलग अलग तरीके के BCK के बहुत सारे हमने वहाँ पे vocabulary देखे। In this summing up chapter we profile the term used in those chapters and many more in the BCK lexicon। कहता है कि अगर बात यहाँ पे टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज़ की करो तो वो सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ हम लोगों ने बहुत सारे देखे यहाँ पे। द फॉर्मेट ऑफ दिस चैप्टर इज मोर ऑफ अ ग्लॉसरी। कहता है इस चैप्टर का फॉर्मेट जो है बाबू, वो डिक्शनरी टाइप का है, वो ग्लॉसरी टाइप का है ना। तो इसलिए डिक्शनरी को आपको खुद से एक बार रीड आउट कर जाना होगा बच्चा, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा मेरी मदद आपको नहीं मिलेगी। हाउएवर वी लर्न बेटर व्हेन वी कॉन्टेक्चुअलाइज दीज टर्म्स। कहता है हम लोग इसको अच्छे से सीख पाएंगे जब हम लोग इस टर्म को यूज़ कर रहे होंगे, है ना। एंड यूज़ दीज इन आवर कॉन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन। लो, कहता है कि हम लोग इन सारे वोकैबुलरी को, इन सारे वर्ड्स को जब हम लोग अपने कॉन्वर्सेशन में, अपने कम्युनिकेशन में, इन सब में यूज़ करेंगे तो ये हमारा बहुत हेल्प करेगा। 10 वी इनकरेज यू टू रीड मोर, थिंक मच एंड राइट एंड स्पीक दीज टर्म्स फॉर बेटर कॉम्प्रिहेंसन। कहता है कि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जो हो इन सारे टर्म्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा सोचो और ज़्यादा से ज़्यादा लिखो और बोलो, है ना, अपने कॉम्प्रिहेंसन में, ताकि आपका ये जो बिज़नेस वर्ल्ड है, इस बिज़नेस वर्ल्ड के इस टर्म्स को आप यूज़ कर पाओ और अपडेटेड रह सको। दिस विल हेल्प यू इन फ्यूचर। और ये आपकी मदद कहाँ पे करेंगे बाबू? ये आपकी मदद भविष्य में करेंगे।
बिजनेस मेनी फेसेट्स ऑफ द सेम रियलिटी। कहता है इन चैप्टर 1 वी ऑल्सो सॉ दैट हाउ अ बिजनेस मे बी स्टडीड फ्रॉम अ टेक्निकल, प्रोडक्शन, ऑपरेशनल, कॉमर्शियल, मार्केटिंग, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, सोशल, एचआर एंड पॉलिटिकल, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव्स। याद करो बच्चा, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि किस तरह से बिजनेस को हम लोग टेक्निकली, कॉमर्शियली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, सोशली, पॉलिटिकली, हम लोग किस तरह से इन सारे पर्सपेक्टिव में किसी एक बिजनेस को हम लोग देखते हैं। ईच ऑफ दीज पर्सपेक्टिव्स में बी रिगार्डेड एज डिफरेंट विंडोज ऑफ द सेम रूम। कहता है कि ये जितने भी पर्सपेक्टिव होते हैं, जितने भी ये सारे अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, इन सबको अगर देखा जाए तो एक ही रूम के अलग अलग खिड़कियों के जैसा है। फॉर अ होलिस्टिक अवेयरनेस ऑफ बिजनेस, कहता है कि बिजनेस के पूरे जानकारी के लिए वी नीड टू नो अबाउट ऑल द विंडोज। कहता है हमें पूरे जानकारी के लिए एक बिजनेस के हमें हर विंडो के बारे में, हर खिड़की के बारे में जानना होगा। albeit डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड वी मे जस्ट ओपन वन विंडो एट अ टाइम। कहता हाँ, ये भी ज़रूरी है कि अगर हमारी ज़रूरत एक ही विंडो खोलने की है उस रूम की, तो हम लोग एक ही विंडो खोलेंगे और उसी की जितनी बातें हैं उसी को जानेंगे। रिकॉल वी कॉल्ड बिजनेस एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्टडी। याद करो, हमने बिजनेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के तौर पे नाम दिया था, है ना। तो ये कुछ इसके पर्सपेक्टिव, कुछ रियलिटी हैं। पर्सपेक्टिव आर यूजफुल ईच वन इन इट्स ओन राइट, हाउएवर वी शुड नॉट बी ब्लाइंडेड बाय आवर ओन एक्सपर्टीज। कहता है कि अगर किसी भी तरह के पर्सपेक्टिव की बात करो तो पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत ज़रूरी होता है ना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को अंधा नहीं हो जाना चाहिए, आंख बंद नहीं कर लेना चाहिए, हर चीज़ के बारे में जानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टू एन अकाउंटेंट द फर्म इज जस्ट लिटिल मोर देन अ सम ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। कहता है एक अकाउंटेंट के लिए कोई भी एक फर्म जो है वो बस एसेट्स का, लायबिलिटीज़ का, कैपिटल का, रेवेन्यू का और एक्सपेंसेस का, इन सब का एक मेल है ना। एक अकाउंटेंट के लिए एक फर्म इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। एंड टू अ मार्केटिंग प्रोफेशनल इट इज़ ऑल अबाउट फर्म्स प्रोडक्ट। और कहता है एक मार्केटिंग प्रोफेशनल के लिए एक फर्म के प्रोडक्ट की ये बात है, उसके प्राइसिंग की, उसके प्लेस के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन के लिए। तो अगर एक मार्केटिंग एक्सपर्ट की बात करो तो एक मार्केटिंग एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एक फर्म जो है वो अपने प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, वो अपने प्राइसिंग के लिए, अपने प्लेस के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रमोशन के लिए। इन रियलिटी हाउएवर द फर्म इज बोथ एन अकाउंटिंग एंटिटी एंड अ बिजनेस मार्केटिंग इट्स प्रोडक्ट। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए बाबू, तो रियलिटी में एक फर्म जो है वो बिजनेस एंटिटी भी है और वो उसके साथ साथ एक अकाउंटिंग भी है, अकाउंटिंग एंटिटी भी है। वी नीड टू फॉलो eclectic approach that is not blinded by our blind to any पर्सपेक्टिव। कहता है हम लोग को ऐसा अप्रोच अपनाना होगा जिस अप्रोच से हम लोग को एक फर्म को हर उस रिस्पेक्ट से देखना पड़ेगा जिससे उसको हमें देखने की ज़रूरत है ना। ऑल दीज पर्सपेक्टिव हैव लेक्सिकन ऑफ देयर ओन, द जार्गन, स्पेशल वर्ड और एक्सप्रेशन दैट आर यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर प्रोफेशन और ग्रुप। कहता है ये जितने भी पर्सपेक्टिव होते हैं, जितने भी एरियाज़ होते हैं बिजनेस के, उन सारे एरिया में उसके अपने वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे उन सारे बिजनेस को हम लोग डिस्क्राइब कर सकें, है ना। तो ये सारी बातें बच्चे। कुछ उसके टेक्निकल फेसेट को अगर देखो तो कहता है टेक्निकली अ बिजनेस में बी व्यूड एज अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, अ ह्यूज मशीन वेयर इन इनपुट्स आर सब्जेक्टेड टू द एंटायर प्रोसेस फॉर जनरेटिंग आउटपुट। ये लो, कहता है टेक्निकली अगर देखा जाए तो बिजनेस जो है उसको इस तरह से देखा जा सकता है कि जिसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, है ना। वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो एक बड़ा सा मशीन जो है वो करता है, जहाँ पे बड़े से मशीन में बहुत सारे इनपुट और बहुत सारा आउटपुट जनरेट होता है। नाउ दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ बिजनेस कैन ओपन अस टू अ होस्ट ऑफ टर्म्स इन द BCK लेक्सिकन। कहता है इस बिजनेस का इंटरप्रिटेशन जो है हम लोग को बहुत सारे ऐसे वोकैबलरीज के तरफ ले चलता है जिन वोकैबलरीज को हमें जानना, हमें समझना बड़ा ज़रूरी होता है। अ बिजनेस इनपुट आर द वेरियस कमोडिटीज इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। कहता है एक बिजनेस जो है, बिजनेस इनपुट की अगर बात करते हो तो बहुत सारे कमोडिटीज़ उसमें इनपुट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जो एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, वेल एज एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं। इट इज़ देयर फॉर डिज़ायरेबल टू नो अबाउट टर्मिनोलॉजीज पर्टेनिंग टू अ कमोडिटी मार्केट। कहता है हम लोग को यहाँ पे ये जान लेना चाहिए कि किसी भी एक कमोडिटी मार्केट में किस तरह के टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल होता है, ये सारी बातें। अगर कॉमर्शियल फेसेट की बात करो तो कॉमर्शियली बिजनेस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट। कॉमर्शियली अगर बात करो तो बिजनेस जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का खेल है, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग अ फर्म्स रिलेशनशिप विद इट्स कस्टमर मार्केट्स। कहता है कि
बिजनेस की अगर बात करते हो तो बिजनेस जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का खेल है, जिसमें हम लोग प्लानिंग के बाद, ऑर्गेनाइजिंग के बाद, डायरेक्टिंग के बाद, कंट्रोलिंग के बाद ये सारी बातें करते हैं, है ना। इसेंशियली इट कॉम्प्राइज दी फेम्ड पीस ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन फॉर गुड्स मार्केटिंग एंड द additional piece of people sales forces connect with the customers, physical evidence, example hygiene in a hospital or a restaurant, and a process, example customer service, time queue management, etc. For service marketing, here BCK would also involve the awareness of terminologies pertaining to consumer market, domestic as well as international, है ना। तो ये सारी बातें बच्चे, अगर इसके फाइनेंशियल फैसेट की बात करो, एचआर फैसेट की बात करो, तो ये सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, है ना। उसके बाद अब अगर आप देखो तो फाइनेंस, स्टॉक, कमोडिटी मार्केट, इन सारे टर्मिनोलॉजीज़ को अब आप यहाँ से देख सकते हो। एजेंट क्या होता है, मोटाइज क्या होता है, एन्यूटी ड्यू क्या होता है, एन्यूटी क्या होता है ना, एप्रिसिएशन क्या होता है, आर्बिट्रेज क्या होता है, एसेट क्या होता है ना बच्चा। फिर करंट एसेट्स क्या है, फिक्स्ड एसेट्स क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स क्या है, ऑडिट क्या है, आस्क ऑफर क्या है, बैड डेब्ट्स क्या है बच्चा, बैलेंस शीट क्या है। ध्यान दो बच्चे, तो तुम इन सारी बातों को बड़े अच्छे से जानते हो, है ना। तुमने इन सारी चीज़ों को पता नहीं कई बार पढ़ रखा है, नहीं क्या बच्चे। तो इसलिए इस चैप्टर में मेरे तरफ से मेहनत कम है बच्चे। आपको एक छोटा सा काम क्या कर लेना है कि इस चैप्टर में ये जितने भी, जैसे बॉन्ड की बातें आ रही हैं, बुक वैल्यू दिख रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट दिख रहा है, बजट दिख रहा है, बियर्स दिख रहा है ना, बेस प्राइस, बास्केट ट्रेडिंग, बियर मार्केट, बदला, ठीक है, ब्लू चिप्स, बेटा, बिड, ये सारे जितने भी टर्मिनोलॉजीज, इन सारे टर्मिनोलॉजीज को एक बार आपको रीड आउट कर जाना, है ना। इसमें और कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको नहीं जाननी है, बस उन सारे टर्मिनोलॉजीज को आपको पढ़ जाना है, समझ जाना है कि क्या है वो सारी टर्मिनोलॉजीज, क्या कहती हैं वो सारी बातें, है ना। और इसी बेसिस पे आपको आगे बढ़ते जाना है ना बच्चे। तो इस चैप्टर में मेरी मदद आपके लिए इतनी ही है बच्चे, ठीक है। आप देख सकते हो हर तरफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, गवर्नमेंट बॉन्ड, हेज, है ना, होल्डिंग पीरियड, इनकम स्टॉक, इंडेक्स, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग बाबू कहीं ना कहीं, कभी ना कभी देखे हुए हैं, जानते हैं हम लोग, है ना बच्चा। तो इन सबको आपको ध्यान से देख लेना है। हाँ, मैं आपकी मदद अभी करूँगा बच्चे, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, है ना। वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो बच्चा, इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। उन सारे चीज़ों की बातें हम लोग यहाँ पे कर रहे होंगे बच्चा, है ना। और उन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जानने के बाद और आसानी से इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर लेंगे, ठीक है बच्चे। तो आना बड़े ध्यान से मेरे साथ जुड़ना बच्चा, और हम लोग आते हैं इस चैप्टर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। आ जाओ बच्चा, देखो, टेस्ट योर नॉलेज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या है? तो बच्चे मैं आपको इस क्वेश्चंस के मदद से कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। याद रखना, कंसोलिडेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एंटिटीज दैट ऑकर व्हेन द एंटिटीज ट्रांसफर ऑल देयर नेट एसेट टू अ न्यू एंटिटी क्रिएटेड फॉर दैट पर्पस। ये लो, कहता है कि जब दो या दो से ज़्यादा, जब कोई एंटिटी आपस में मिल जाए, जिसमें जो एंटिटी होता है वो अपने सारे के सारे नेट एसेट्स को नए एंटिटी में बनाने के लिए ट्रांसफर कर देता है, इसको हम लोग कंसोलिडेशन कहते हैं। ध्यान रहेगा। तो 1 का बी। 2 देखो क्या कहता है, अ पोर्शन ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट पेड आउट टू द ओनर्स ऑफ अ बिजनेस एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इज। याद करो बाबू, एक बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो उसके इन्वेस्टमेंट के बदले में उसको क्या दिया जाता है बच्चे, आप सब जानते हो, उसको डिविडेंड दिया जाता है ना। तीसरा देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है? थर्ड में, ब्रांड इक्विटी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ब्रांड। नहीं बाबू, ये तो गलत है। ब्रांड इक्विटी इज बेस्ड ऑन, ब्रांड इक्विटी रेफर्स टू द, हाँ ये तो सही है बच्चा। ब्रांड इक्विटी इज बेस्ड ऑन द एक्सटेंट टू विच द ब्रांड हैज हाई ब्रांड लॉयल्टी, नेम अवेयरनेस, परसीव्ड क्वालिटी एंड स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट एसोसिएशन। ये भी सही है। ब्रांड इक्विटी इंक्लूड्स अदर इंटेंजिबल एसेट्स सच एज पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क। बाबू ऑल हो जाएगा इसका आंसर। 3 का सारा सही है। चौथे पे आ जाओ, देखो क्या कहता है, व्हाट इज मीन्ड बाय B2B, है ना, बिजनेस टू बिजनेस हम लोग कहते हैं बच्चा, याद रखना B2B को। तो B2B में मार्केटिंग एक्टिविटी डायरेक्टेड फ्रॉम बिजनेस टू अनदर। ये लो, बिजनेस से किसी और में मार्केटिंग एक्टिविटी करना, ये B2B कहलाता है। 5वां देखो क्या कहता है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड बाय एंटिसिपेटिंग व्हाट बायर आर लाइकली टू डू अंडर गिवन सेट ऑफ मार्केटिंग कंडीशन।
तो याद रखना बाबू, इसको हम लोग फोरकास्टिंग कहते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोरकास्टिंग। छठा देखो क्या कहता है, छठा कहता है द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ comparatively small market segments by business that decide to concentrate their effort is called। तो याद रखना बाबू, इसको नीचे मार्केटिंग कहते हैं, है ना, जिसमें एक्सप्लॉयटेशन ऑफ comparatively स्मॉल मार्केट, जो छोटे मार्केट होते हैं उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है ना, जिसमें बड़े बड़े मार्केट वाले जो होते हैं वो एक्सप्लॉयट करते हैं, तो इसको हम लोग नीचे मार्केटिंग कहते हैं। सातवां देखो क्या कहता है, पर्सनल सेलिंग इज डन थ्रू, याद रखना बाबू, पर्सनल सेलिंग ओरल कम्युनिकेशन से होता है ना, ओरल, खुद सामने बोल के बेचना पड़ता है। आठवां, व्हाट इज प्राइस सेंसिटिविटी, प्राइस सेंसिटिविटी किसको कहते हैं, द इफेक्ट अ चेंज इन प्राइस विल हैव ऑन कस्टमर, ठीक है, किसी भी कमोडिटी के प्राइस में होने वाला चेंज, उस चेंज के कारण कस्टमर के ऊपर जो प्रभाव पड़े उसको प्राइस सेंसिटिविटी कहते हैं। नौवां देखो क्या है, व्हाट इज अ बुल मार्केट, बुल मार्केट क्या है, तो अ मार्केट इन विच द स्टॉक प्राइस आर इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली, याद रखना बाबू, बुल मार्केट में हमेशा प्राइस बढ़ता रहता है। 10वां, कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू द नेक्स्ट विदाउट अफेक्टिंग डिलीवरी और पेमेंट इज कॉल्ड। बच्चा, कैरी फॉरवर्ड कर देना ट्रांजैक्शन को एक सेटलमेंट पीरियड से दूसरे में, जिसमें किसी भी तरह का कोई डिलीवरी में कोई असर ना पड़े, इसको हम लोग बदला कहते हैं, है ना, ऊपर आप जब टर्म पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 11, बिड इज द अपोजिट ऑफ, बच्चा याद रखना, बिड जो है वो आस्क या ऑफर का ऑपोजिट है। 12 देखो, अ स्टॉक दैट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट डिविडेंड्स एंड स्टेबल अर्निंग इवन इन द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न इज, बाबू जब हमारा अर्थव्यवस्था जो है वो इकोनॉमिकली जब नीचे गिरने लग जाए, तो ऐसे केस में जो भी डिविडेंड्स की बातें होती हैं या स्टेबल अर्निंग की बातें होती हैं, ये क्या बताता है, ये हमेशा डिफेंसिव स्टॉक की बात बताता है। 13 अगर देखो तो क्या कहता है, व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स क्या है, तो याद रखना बाबू, अ पूल ऑफ मनी मैनेज बाय एक्सपर्टिंग बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग देयर सेविंग्स। तो 13 का ए। 14 देखो क्या कहता है, डैश इज द मेजर ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, बाबू क्या है रिटर्न, मतलब इन्वेस्टमेंट पे होने वाला रिटर्न जो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैसे हम लोग मेजर करते हैं, तो उसको यील्ड कहते हैं, है ना। 15 देखो क्या कहता है, द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गिवन करेंसी दैट कैन बी परचेज्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ अनदर करेंसी इज कॉल्ड। बच्चा याद करो, अपने देश के करेंसी के बदले में किसी दूसरे देश के करेंसी को खरीदना, एक्सचेंज करना, इसको हम लोग एक्सचेंज रेट कहते हैं, है ना। 16, रिस्क इज प्रोबेबल chance that investment actual return will be dash than as calculated, तो ऐसे केस में वो रिड्यूस हो जाता है बच्चा, है ना, ध्यान रखना, रिस्क जो प्रोबेबल रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट पे और जो एक्चुअल रिटर्न होता है वो हमेशा रिड्यूस्ड होता है। 17 क्या हो जाएगा, डैश इज वेरी वाइड टर्म दैट इज यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट विद फाइनेंशियल एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो याद रखना इसको एक्सेप्टेंस कहते हैं। एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ा वाइड टर्म है जो फाइनेंशियल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ किया जाता है। व्हाट इज कैप, बच्चा याद रखना, अगर बात कैप की होती है तो अ कैप इज अ लिमिट दैट रेगुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज, ये कैप है। तो 18 का ए। 19 अगर देखो तो कहता है, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इंस्ट्रक्ट्स द बैंक टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द राइटर्स बैंक टू द रिसीवर्स इज कॉल्ड, तो याद रखना बच्चा, इसको हम लोग अ चेक कहते हैं। 20 देखो, व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हो तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कहते हैं, एनीथिंग दैट रेंजेस फ्रॉम कैश डीड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और फॉर दैट मैटर एनी रिटन एंड ऑथेंटिकेटेड एविडेंस दैट शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन और एग्रीमेंट, है ना। कहता है वैसा कोई भी चीज़ जहाँ बातें कैश डीड की हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की हो या किसी भी और तरह के मैटर की हो जो आपके ट्रांजेक्शन्स के लिए ज़रूरी हो। 20 का ए। 21 अगर देखो तो 21 हो जाएगा, डैश इज स्ट्रेटजी दैट इज यूज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इसको हेज कहते हैं बाबू, है ना, याद करो हेजिंग आप लोग पढ़े होगे। 22 डैश इज अ टेक्नोलॉजी वेयर द बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस रिजॉर्ट टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स एंड अदर नेटवर्क्स टू एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन एंड ट्रांसफर फंड्स, तो बाबू ऐसे केस में ई कैश का यूज होता है ना। 23 डैश इज द साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ टू आइडेंटिकल कॉमोडिटीज और इंस्ट्रूमेंट, जब दो एक जैसे कॉमोडिटी या इंस्ट्रूमेंट को खरीदे जाते हैं, द साइमल्टेनियस सेल एंड परचेज इज डन इन ऑर्डर टू
टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस, कहता है कि ये काम एक साथ बेचने खरीदने का ये एडवांटेज, फ़ायदा लेने के लिए होता है। वेरिएशन इन 2 डिफरेंट मार्केट्स, है ना। तो बच्चा याद रखना, इसको हम लोग आर्बिट्रेज कहते हैं। 24 देखो, अ गारंटी गिवन बाय द लेंडर दैट देयर विल बी नो चेंज इन द कोटेड मॉर्गेज रेट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ कॉल्ड डी। कहता है कि एक गारंटी दिया जाता है लेंडर के तरफ से कि किसी भी तरह का कोई भी बदलाव जो है वो नहीं होगा जो मॉर्गेज रेट जो कोट किया गया है उसमें, है ना, टाइम के पीरियड में, उसको क्या कहते हैं? तो याद रखना बच्चा, उसको लॉक इन पीरियड कहते हैं। 25 देखो क्या कहता है, 25 कहता है डैश इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर। याद रखना बाबू, विजन किसी भी कंपनी का विजन जो है वो उसका रोड मैप है उसके फ्यूचर के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, when 2 or more companies come together to expand their business operation in a newly created entity। याद रखना बच्चा, इसको मर्जर कहते हैं, है ना। जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी एक साथ मिल जाए और अपने बिजनेस ऑपरेशन को बढ़ाना, मतलब बड़ा करना चाहे, बढ़ाना चाहे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मर्जर। ध्यान रहेगा बच्चा। तो ये हमारा एक चैप्टर है जिस चैप्टर में बाबू मैंने थोड़ी बहुत आपकी मदद की है। इस चैप्टर में आपको खुद की मदद थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, टर्मिनोलॉजीज़ को एक बार पढ़ जाना पड़ेगा। वैसे मैक्सिमम टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ आपको आगे चल करके बाबू आईपीसीसी और फाइनल्स में मिल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो जिससे रिलेटेड यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को ध्यान से आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, उन सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। और उसके साथ साथ बच्चा जितने भी टर्म्स उसको एक बार आपको रीड आउट कर जाना होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे। थैंक यू। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज हमारा यहाँ फाउंडेशन का बीसीके का लास्ट चैप्टर खत्म हो चुका है बच्चे, और आगे आप लोग बढ़िए, खूब सारा पढ़ाई कीजिए बच्चे, और अपने आने वाले इस अटेम्प्ट में अपने फाउंडेशन को क्लियर कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर से अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।